प्रेसिडेंट लियाकत बेग साहेब जो ट्रेजरर हैं, सेक्रेटरी इलियास साहब, बेलूर के वाइस प्रेसिडेंट फाजिल साहब और जो बैकवर्ड्स मुस्लिम्स दलित्स सदा चेयरमैन मलाड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के फॉर्मर सेक्रेटरी और एक्स पूरा चेयरमैन हासिल किया श्री बी के मंजुनाथ साहब और कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेवा दला के प्रेसिडेंट रंगेगौड़ा साहब, काफी प्लांट टू जानवा साहब, I welcome you all with the Islamic way of greeting. Assalamu alaikum. हिंदुस्तान को 74 years हो गया, आज़ाद हो गया. So India is the largest democracy in the world. So Indian people are free. Indian citizens can go around everywhere. They can do whatever they can please us. But it is the policy of the government of India not to see the emergence of a free Indian thinking Muslim. जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, the government of India उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती. He can be a free thinking Muslim. For example, अटल बिहारी वाजपेयी था, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है. इन्हें पाकिस्तान को चले गया था. पाकिस्तान को जिंदगी पर डाले में लेके आया, लेकिन पाकिस्तान को चले गया था. इसी तरीके से जो हमारा जो हथियारा है, जो आज इस धरती का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, नरेंद्र मोदी, जो शूद्र में अति शूद्र होने की वजह से महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से उनके दिलों के ऊपर ग्रेनेड का पत्थर रखे ये शूद्र में अति शूद्र को इस धरती का प्राइम मिनिस्टर बना डाले. इन्हें सिर्फ एक फ़ोन कॉल में पाकिस्तान को चले जाता है, वहाँ नवाज शरीफ के घर में जाकर शादी भी अटेंड करता, बिरयानी भी खा लेता, सीक्रेट मीटिंग भी करके निकल के आता है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए फ्री थिंकिंग इंडियन सिटीजन. यू हैव टू गो एनीवेयर यू वांट. You can talk to anybody you want. You have to act like a free thinking man. But the emergence of a free thinking Indian Muslim is not permitted in a free, independent, great India. And India is the largest democracy on the face of the earth. तो मुसलमानों को क्या दिए करके बोले तो गाने बजाना, सॉन्ग्स, डांस करना. सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, ये सैफ अली खान ने इसे पूरे प्रोग्राम को ले लेकर के तुम्हें इनके सर का डांस करो, इनके सर का गाने गाओ, स्पोर्ट्स, उसके बाद ये ड्रामास, सीरियल्स ये कर लेके हो तो तुम्हें सच्चाई से दूर हो गए. तुम्हें बेशर्मी होने की वजह से आज इस हिंदुस्तान की धरती पर तुम्हारे हथियारे हुकूमत करनी और तुम्हारे पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है. हमारे मुसलमानों के कौम के ऊपर बहुत बड़ी साजिश हो गई है, बहुत बड़ा धोखा हो गया है. इसीलिए इन बेसहारों को सहारा देने के लिए, ज़माने में इनको भी जीने का हौसला जगाने के लिए, मुसलमान भी जो भूल गया है उसको उसकी तारीख याद दिलाने के लिए, उन्हें भी चैन से हिंदुस्तान की धरती पर जी सके. इसीलिए हमें मुस्लिम कौंसिल ऑफ हासन को बनाए ही. और हम ना बहुत से में बोले कि भाई तुम्हें हर संडे मुस्लिम कौंसिल ऑफ हासन में डिबेट करती, तुम्हें डिस्कशंस करती, तुम्हें लेक्चर्स करती, तुम्हें डेलिब्रेशंस करती. मैं ये ऐसे भी नहीं मानता. डिबेट, डिस्कशंस, लेक्चर्स, ये डेलिब्रेशंस हमें नहीं करनी. हमें गेट टुगेदर होनी. सो हर संडे मुसलमानों की हालत ये जानवरों से भी बदतर जो जीने पे हमें मजबूर हो गए. जस्टिस आचार कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से. इसीलिए हमें भी इज्जत से इस धरती पर जीने का हक रखती.
ये हक कौन दिए हमने? 53 मिलियन रुपीस खर्च करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में खड़ के खोल को समझाए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हार्ट है वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32, द पावर ऑफ रिट पिटिशन दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमें जो दबे कुचले लोग ही सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली को जा नहीं सकते, इसीलिए ये हक से हमें महरूम हो गए। ये बहुत बड़ी साजिश के हिसाब से, बहुत बड़ी एक शतरंज की साजिश के हिसाब से हमने मुसलमानों को तोड़ा गया है, ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट पिटिशन फाइल करने दिल्ली को जा नहीं सकते। इसीलिए हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये रिट पिटिशन का चक्कर, इसमें कई को अटके ही हमें करके बोले तो जो छोटे छोटे मसले ही हमें उनका ख्याल रखिए तो बड़े बड़े मसले नहीं आते। तो इसीलिए छोटे छोटे बातें तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को ले ले को यहाँ जाहिला, यहाँ काले पीले जो द्रविड़ा सी, जो यहाँ जो आदिवासी सी बात करें तो इनो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो गए करके कहाँ को आ सकती? सुप्रीम कोर्ट को आ सकती, हासन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना, इनको आने का है तो खर्चा ज़्यादा होना। इसीलिए रिट पिटिशन जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं दिए। क्यों? ट्रिवियल मैटर सी, छोटे मोटे मसले होती वो यहाँ बगे हल कर लो। इसीलिए तुम्हें छोटे छोटे बातों का ख्याल नहीं रखे, इसीलिए बड़े बड़े बातें हो गए हमारे साथ, बड़े बड़े हाथा हो गए, बड़े बड़े साजिशों का हमें लोग शिकार बन गए। अब ये कैसा शिकार बन गए? तो 29 नवंबर को जो मुस्लिम इंटरवीनिंग नाइट मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे ग्लासेस फोड़ के हमारे ऊपर एक हमला हुआ है। मैं ये छोटा मोटा हमला नहीं समझता, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे जो यहाँ के जो मुसलमान हैं इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है करके। तो कैसा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, अरब की ज़बान बोलते थे, कुरैश की ज़बान बोलते थे। इनमें अल्लाह नबी को पैदा किया, लेकिन अफ्रीका से आए हुए काले हबशी लोग जो थे, जो निग्रोस को बोलती, उनमें से जो मशहूर हुए हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अफ्रीकन्स थे, अरेबियंस नवे। इसीलिए ये दक्कन की धरती पर हैदर अली खान बहादुर थे, उन्होंने दक्कनी थे, अरबी नवे। टीपू सुल्तान खान बहादुर दक्कनी थे, अरबी नवे। इसी तरीके से मैसूर में जो हलीम नगर का जो मूवमेंट चलाए थे, ये जो दबे पिछले लोगों को एमजी रहमान शरीफ, जिसे हमें क्या बोलते थे, ग्रेट लिबरेटर ऑफ द दक्कनी मुस्लिम्स, उन्होंने दक्कनी थे, अरेबियंस नवे। तो ये जो दक्कन के जो लोग हैं, ये जो काले पीले जो बोल रही, ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया है। ये कहीं को हुआ है, ये समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने बड़े दुख के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के जो हासन के जो नवायते लोग हैं, जो जैन्स कन्वर्ट हो गए, भटकल के जो जैना हैं, ये नवायते जो कन्वर्ट हुए हैं, जो टीपू सुल्तान को अपनी बेटी दिए थे, इमाम बख्शी साहब नवायता नवे ऐसे मुसलमानों में जो जैन्स कन्वर्ट हो गए, इन्हों लोग हमारे कौम को बहुत बेदर्दी के साथ हासन के अंदर, दक्कन के अंदर तोड़े ही। इन्हों खुद जिम्मेदार थे। इनकी बेटी को देखो, हमारे जो राजा था दक्कन का, जो टीपू को शहीद करने में, उसका डाउनफॉल करने में बहुत बड़े जिम्मेदारियाँ ही इन्हों जिम्मेदार थे। दवाई के लोग इन्हों
हर बार MCH का जो भी हमारा जो एक्टिविटीज चलते हैं, किरिका करना, कमेंट्स करना, अटकल बाजार करने को फिरते थे। हर बार MCH का गति में आ गया तो इनके जो नवायते हैं हासन के, जो टीपू सुल्तान को जो बेटी ने को धोखा दे को मार डाले, उन्होंने या अटकल बाजार करने को हमारे पर कमेंट्स करते थे। जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ जो MCH को बनाने में काम जो करे हैं, जो अमीर मौला, पिंची मौला, आबाद मौला, अम्बेडकर नगर, यहाँ सभी जो काम करे हैं फुकट में, हमारे आदमी भी जो गैरतमान की इज्जत से जिए करके उनके पाँव में छल्ले आ गए, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कंप्लेंट करके नहीं। इन्होंने मुझे आके अक्सर बोलते थे, यहाँ के नवाई के तुम ना टारगेट कर रही, यहाँ के नवाई का तुम ना कमेंट कर रही, किरिका कर रही करके सुनते थे। लेकिन मैं उस बातों का बुरा नहीं मान गया, कई को नहीं मानिया मैं करके बोले तो ये नवाईदान की फितरत है, ये नवाईदान का सेवा है, इनका कैरेक्टर है कि धोखे से हमारे आदमी के साथ दोस्ती करके इनके बहू बेटियों को हमारे साथ शादियाँ कर को हमारे मूवमेंट को, जो दक्षिणी मुसलमानों का जो मूवमेंट है उसे खराब करना, ये इनका रोज का सेवा है। इसीलिए मैं इनकी बातों को बुरा नहीं मान गया। तो ये जो नवायते लोग हैं हमारे कौम के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन नवायते वो समझाने के लिए तुम्हें सिर्फ जरा पीछे जाना। हासन में बहुत से जमाता काम कर रही, किसके नाम से? इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के लिए। उसमें सुन्नी जमात है, उसमें दारुल उलूम शाह जमात है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, शाफी जमात है, जो केरला के जो काका लोग आए उन्होंने आपको ये काम कर रही। उसके बाद जमात अहले हदीसी, ये भी काका है, जो सऊदी से जो गल्फ रीडर्स पार्टियाँ हैं उन्होंने आपको करेंगी। ये जो दीन के काम जो कर रही इन लोग बहुत अच्छे काम कर रही, बहुत अच्छे काम कर रही, इस्लाम को यहाँ दखनी लोगा में पहुँचा रही। और जो ऑर्गेनाइजेशन की लेवल में जो काम कर रही, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, काकाए का जमात है, जो केरला में इसका बुनियाद रखा गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये कहाँ का? ये शाफी लोगों का काकाए का है। कहाँ से आया? से केरला की तरफ से। इसीलिए यहाँ के जो लोकल हासन के जो अदबे आई उन्होंने क्या बनाए, टीपू संघर्ष समिति जो मुबशिर है उन्होंने बनाए, आज़ाद टीपू संघर्ष समिति मुबशिर नसब को बनाए, तवक्कल युद्ध क्लब पिंचिन मोले का शफी बनाया, टीपू सेना का कोई नवायते बना है, लेकिन अंदर पूरे हिस्सा हमारे दबे कुछ ले लोग। और कर्नाटका मुस्लिम जमात को काका ऐसा बना डाले। तो इतने जमाता होने के बावजूद जो हिंदुस्तान का मुसलमान 70 पर 4 साल से जो दबा कुचला गया है, जिंदा जला दिया जा रहा है, अपूर्व होटल में हमारे बच्चों को जिंदा गोलियां से भून दिया जा रहा है, हासन के अंदर ये मुसलमानों की जो गिरावट है, चैन से जीने के लिए हमने सुकून नसीब नहीं हुआ, ये कहीं को नहीं हुआ। ये क्या हिसाब किताब कर को मैं तुमने समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि समझ लो भाई, हमें एक हासन के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 2 लाख, हासन डिस्ट्रिक्ट का 2 लाख मुसलमान है। खाली 2 लाख मुसलमान होने की वजह से अब एक आदमी 10,000 रुपए किसी भी काम को हमें दे नहीं सकते, लेकिन बड़े पैमाने पे हमें बड़ी आबादी में होने की वजह से एक आदमी 100 रुपए एक भी काम को डाल दिया, 100 रुपया 100 रुपीज डाल दिया, तो 1 लाख आदमी अगर एक 100 रुपया दिए तो 1 करोड़ रुपए हो जाते। सही समझ में जा रहा है? एक आदमी अगर 100 रुपया मुसलमानों के लिए शादी महल के लिए, मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी के लिए, मुसलमानों की कॉलेजेस के लिए, एक आदमी अगर 100 रुपए दे दिया, 1 लाख आदमी दिया तो 1 करोड़ रुपए होता है। तो इसीलिए बड़ी तादाद में होने की वजह से पैसा इकट्ठा करना क्या भी बहुत बड़ी बात नहीं है मुसलमानों को। लेकिन
तुम्हें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों करके बोले तो तुम्हें सुन्नी जमात में, शाह जमात में, जमात इस्लामी में, तबलीगी जमात में, शाफी जमात में और जमात अहले हदीस में, पॉपुलर फ्रंट में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, टीपू संघर्ष समिति में, आजाद टीपू संघर्ष समिति में, तवक्कल यूथ क्लब में, टीपू सेना में, कर्नाटका मुस्लिम जमात में तुम्हारी ताकत को टुकड़े टुकड़े करके साजिशों के हिसाब से ये रवायतें रख डाले हसन के। तो तुम्हें तुम्हारी ताकत का बंटवारा हुआ है बड़े बेदर्दी के साथ, बड़े बेरहमी के साथ। तुम्हें अगर 1 लाख आदमी इकट्ठा हो गए या 40,000 आदमी इकट्ठा होके कोई एक इशू के ऊपर तुम्हारा मूवमेंट आगे चलाते, तुम्हारे अदमे की हालत इतना जलील नहीं होते थे, तुम्हें इतना गिरावट का शिकार नहीं होते थे। तो ये जो जमाता है, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, इन्हों क्या बोल रही करके बोले तो हमें किसकी बात कर रही सो? अल्लाह और रसूल और इस्लाम की बात कर रही सो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके हमें तुमना मुसलमानों की खिदमत करनी करके बोलने को कर रही। अल्लाह क्या बोलता तुम्हारे बारे में? हजरत ईसा इब्ने मरियम, उन्होंने क्या बोलती? जीसस, जिसे मैं बोलती सन ऑफ मेरी, उन्होंने क्या बोलती? यू विल नो द ट्रूथ, तुम्हें सच्चाई जान लेगी। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सच्चाई को जानती तुम्हें और सच्चाई तुमने आजाद कर देती। अगर तुम्हें सच्चाई जान लेके होता, सच्चाई अगर तुम्हारी जिंदगी में होता, तुम्हें इस तरीके से जानवरों की तरह तुम्हें जलील नहीं होते थे, जानवरों के सरका तुम्हें गिरते नहीं थे। तो सच्चाई के नाम पे तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कोई धोखा हो गया है। सच्चाई के नाम पे बहुत बड़ा धोखा तुम्हारे साथ कोई कर चुके हैं। सेंट जॉन, ये जो मैं आयत बोलिया, क्रिश्चियन बाइबल उसका चैप्टर 8 वर्स 32, चैप्टर जॉन, उसका मैं बोला जिक्र, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का क्रिश्चियन यहाँ फ्री होकर नहीं है, गुलामी में बंधा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे साथ सच्चाई के नाम पे बहुत बड़ा हाथ हो गया है, बहुत बड़ा गेम हो गया है। तुम्हें आज तक सच्चाई को जान को भी नहीं। अगर जान लेते तो तुम्हें ऐसे जानवरों के सरका नहीं जीते थे करके भाई ऐसे। और अल्लाह पाक कुरान में क्या बोलता है? जिसकी जिंदगी में अल्लाह है उसके खिलाफ कौन हो सकता है करके। अगर तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह होता तो सच होता, सच होता तो मोहब्बत होती। तुम्हें एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर लिए, ये तुमने नफरत सिखाया जो कौन? शैतान। तो एक हाथ में शैतान का हाथ पकड़ के, एक हाथ में अल्लाह का हाथ पकड़ के तुम्हें इधर भी गेम कर दूं, उधर भी गेम कर दूं, विकेट के 2 तरफ भी बैटिंग कर दूं तो बोले तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से हासिल की जो मुसलमान आई, यानी कि जो लीडर आई, एक हाथ में बाटल पकड़ लेगा 90 डाल लेंगे और एक हाथ में दरगाह का परचम पकड़ लेगा, भाई सुन्नी कर को बोल को, हरी टोपी पहनने को जो बेवकूफ बना रही हम ना, एक हाथ में 90 शराब का बाटल पकड़ लेंगे, एक हाथ में मैं कैसे जागर बाबा का मुरीद है, मैं खुशाल बाबा का मुरीद है, मैं ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला आशिक रसूल कर जो बोल को तुमने धोखा दे रही, ये धोखेबाजों से तुम्हें होशियार हो जाओ। तुम्हें शैतान के साथ भी नहीं रह सकते, अल्लाह के साथ भी नहीं रह सकते। तुम्हें 2 तरफ भी विकेट के तरफ 2 तरफ भी बैटिंग नहीं कर सकते, तुम्हें एक तरफ हो सकती। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी में होता तो तुम्हें जानवरों के सरकार जीने पे मजबूर नहीं होते थे। इसीलिए तुमने सच क्या है बोलने के लिए, तुमने सच क्या है समझाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। MCH को तुम्हारे साथ मिलके हमें लोग बनाए हैं। ये आवाज़ दबाने के लिए हमारे ऊपर हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हो गया, बहुत बड़ा साजिश होगी। तो ये साजिश होगी, हाथा मरले के तो नहीं बैठे, हमें कीड़े मकोड़े मच्छर तो ही नहीं। गुजरात के मुसलमानों की सरकार जो 4% थे,
वहाँ के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स शूद्र अतिशूद्र को ले लगा के इनको आपस में लड़ा के मरा के छोड़ डाले। लेकिन यह हमें बड़ी तादाद में होने की वजह से हमें भी मरे हुए माँ का दूध पी के नहीं जो करे हैं, अगर उन्हें मिल गए तो उनको इंसाफ के कटकटे में ले लगा के खड़ा कर देंगे। तो NCH का बनाने का मकसद टू सी द इमरजेंस ऑफ ए फ्री इंडियन मुस्लिम। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, गुजरात भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मेरे दिल में आए सर का मैं कर सकता हूँ, मैं दिल में आए सर का नाच सकता हूँ, सलमान खान के सर का डांस भी कर सकता हूँ। मैं फ्री इंडियन मुस्लिम हूँ। जैसा कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जब चाहे फोन कर ले तो पाकिस्तान में चले आ रही ना, तुम्हें नहीं जा सकते। क्यों? ये जो तुमने ब्लैकमेल करके जो दबा को कुचल को रखे हैं, देन यू आर नॉट ए फ्री इंडियन मुस्लिम। तुम्हें फ्री है तो तुम्हें कहाँ हो तो भी जा सकते, पाकिस्तान को भी जा सकते, पासपोर्ट है, जाओ मिलो, सबको भी दोस्ती करो। कैसा दोस्ती करना? जैसा हमारा हथियार नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ जाकर दोस्ती करके आया था, इसी तरीके से तुम्हें भी जाको मिल को दोस्ती कर सकती। श्रीलंका भी जा सकती, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जा सकती, कहाँ हुआ तो भी जा सकती। तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, हमारी ताकत का बंटवारा हुआ है, इतने जमाता इतने ऑर्गेनाइजेशन बना के। तो ये तुमने समझाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आता है कि भाई पूरा मुसलमानों की जिम्मेदारी का ठेका हमारे गर्दनों के ऊपर पड़ता है करके। मैं ख्वाब में भी सोच के नहीं, लेकिन अब हासन के जो बहुत से जमाता ही, बहुत से मोहल्ले ही को पता चला कि टीपू लायर कुछ सोच रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, रिलीजियस इश्यूज के ऊपर बात कर रहा है, इन्हें कुछ सोच रहा है क्या करके। ये जो मुसलमान जो दबे कुचले ही, इन्हों भी इंसान और इंसान के साथ जीने के लिए एक रास्ता बनेगा हमारा बच्चा, इन्हें दखनी बच्चा कर को ये लोग सोच को बैठे ही, लेकिन हमारा साथ नहीं दे रही। इतना बड़ा हमारे ऊपर हमला होने के बावजूद ये जितने भी जमाता बोलिया, ये जितने ऑर्गेनाइजेशन से मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, इन लोगों भी एक कमेंट कर को नहीं। मैं ताजुब हो गया कि भाई को शाम के दिन सुन लिया ना, हर बार क्लिक करने के नवायते खामोश हो गए ना। हर बार जो नवायते क्लिका करते थे, हर बार नवायते जो क्लिका करते थे साइलेंट क्लिक हो गए करके। इतना बड़ा हमला हो गया हमारे ऊपर, साइलेंट क्लिक हो गए कहते भी शाम की भी सुन लिया ना कर को नहीं कौन के बोले 90 घंटे डाले तो नवायते हासन के सोगी करके, जो नवायते के ठेकेदार ही उन्हें जरा सो गए रहना करके। मगर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3-4 दिन के बाद पता चला कि मैं सोचा कि फिर कामें कुछ नहीं करी ना, बेहोश हो गए रहना करके। फिर एक 8 दिन के बाद पता चला कि मैं मर गया रहना व्यवसाय न करके। की करके बोले तो इतना बड़ा हर बात पे हम ना पाँव खींचने के लिए तैयार रहती ना नवायते। इतना बड़ा हमारा हमला होने के बावजूद मेरा पाँव की को नहीं खींच रही सो कर को बोले तो इनको शाम सुन गया है, इन्हों सो गए हैं, इन्हों बेहोश हो गए हैं, तो मर गए हैं तो नहीं समझा। तो इन्हों बेशर्मा इनका काम ही है कि जहाँ भी जो दक्षिणी मूवमेंट चलता है, जो काले पीले लोगों का जो इकट्ठा करके ब्लैक ब्राउन येलो कलर जो रेड कलर पीपल ही हमारे जो लोगों का मूवमेंट जो चलाती नवायते वहाँ बीच में भैया भाभी भाजी को बोल को झमझा को हमारे लोगों को क्या करती, टांगा खींचती। हमारे लोगों में क्या करती, फितना डाल को आपस में हमें लड़ लेना ऐसा हालात पैदा करती। लेकिन उनको पता चल गया कि टीपू लायर खड़को है सो करके, टीपू लायर को टांगा खींचे तो क्या करता करके बोले तो खींच को उनको बाहर डालता है, रिपेयर भी हो सकती है नवायते की। इसीलिए टीपू लायर के ऊपर हमला हुआ है सो हो सकता है कि नवायते भी कर सकती उनके पोली पटना जो रोडी लिस्टा में ही। इसीलिए ये नवायते खामोश हो को हमारे इतना बड़ा हमारे ऊपर हमला हो गया। एक पैसा मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन का जो हमें डाले, ये गरीब यतीम बेवाया इनका पैसा हमें डाल को ये कौम को इकट्ठा करने में जुड़ी सो।
इतना बड़ा हमारा खर्चा हो गया, इतना ग्लास सब फोड़ कर नहीं कर वाले, लेकिन ये कमेंट नवाइते के लीडर से ये बोली पड़ना जो रोडिया ही लीडर को तो नहीं मानता भाई। हमारा लीडर है सिर्फ एक है, कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अरबी थे, दखनी नहीं, इसे अरेबियन, दखनी हमें लोग ही सो, तो उनको हमें लीडर माने कई को बोले तो वहाँ के जो अरब के जो गुलाम थे, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे उनको हुक्मरान बना डाले, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर इन चीफ बना डाले, जो गुलामों को हुक्मरान बना डाले, उन्होंने हमारे लीडर, उन्होंने हमारे हुक्मराना, उन्होंने हमारे आखा, और हमें उनके गुलामा करके जो चीख को, जो पुकार को, जो हमें तुमने समझा नहीं, ये नवाइते के बातों में आओ को, यहाँ के जो नवाइता है, जो टीपू सुल्तान को धोखा दिए हैं, बेटी देखो खुराना पे खस्मा खा को तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हाथ कर को ही, इसीलिए ये नवाइते खामोश होगी ना इतना बड़ा हमला होने के बाद, तो इससे मैं ताज्जुब भी हो गया, परेशान भी हो गया। तो अब हमें क्या करना, MCH मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन वाले ये जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ये पूरा हमारा निशाना ये जो जैन लोग जो कन्वर्ट हो गई नवाइते इनके ऊपर जा रहा है। और ये जो बंगलौर टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का जो हमें केस चला रही, यहाँ के जो गौड़े हैं, BK मंजुला सर और रंगे गौड़ा सर और यहाँ के जो लिंगायत से गौड़े से, इनके साथ जो इनको आपस में जो अशोक हरनले लड़ा दे रहा है, इनके बीच में फूट डाल को इनको इन कुछ लड़ा को कैसा की संभाला के गौड़े को लड़ा दे रहा है। ये बीच में हमें मुसलमान इन्वॉल्व होने की वजह से एक ब्राह्मण के पोली पड़ोदा को छोड़ कर अशोक हरना लेकर आ सकता है। इसीलिए हमें क्या करना बोले तो ये जो काले पीले जो दखनी लोग हैं, जो अमीर मोल्ला, इंजिन मोल्ला, निज़ाम मोल्ला, अम्बेडकर कैसे की हमारे हमारे बच्चे, इनको यूनाइट कर देना हमारा मेन मकसद है। इसमें रुकावट कौन आ रही सो यहाँ के नवाइते, हमारे टीपू का नाम ले लेंगे, हमारे आदमी का, हमारे बच्चे का, हमारे राजा का नाम ले को, हमारे बच्चे को बेवकूफ़ा बना को रास्ते में उठा को उनके ऊपर कैसा दला को नवाइते जा रही। इसीलिए हमारे आदमी को यूनाइट कर लेना, हमारे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर लेना, कई को सॉल्व कर लेना। जैसा बाबरी मस्जिद का इंसाफ मिलता है कोई नवाइते हमने बोल को धोखा दिए, बाबरी मस्जिद का जो शहादत हुई थी उसमें जो ब्राह्मण थे, जो शूद्र लोगों को भी बिठा को बाबरी मस्जिद को जो सब शहीद कराए थे, उन्होंने 22 बरी हो गए। हिंदुस्तान के कानून में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सकता, इसीलिए हमारे मसले हमें हल कर लेना। और एक प्रोग्राम मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ, क्या प्रोग्राम को बोले तो इकोनॉमिक रीबर्थ। हर इंडस्ट्रीज में, हर बिजनेस में हमें आगे बढ़ना। अगर इकोनॉमिक रीबर्थ हो गया तो हमारे पास दक्षिण लोगों के पास पैसा आ जाता है, पैसा आ गया तो पावर आ जाता है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूँ, इकोनॉमिक रीबर्थ होना जरूरी है। हंगर फॉर थर्स्ट एंड लिबरेशन, हमें लिबरेट रहना। कैसा लिबरेशन है? हमारे स्कूलों के लिए, दवाइयों के लिए मर गए तो कुमार स्वामी जो देवेगौड़ा का बेटा है, उन्हें उसकी जो दूसरी जो है राधिका कुमार स्वामी को 2000 करोड़ रुपए को सिंगापुर में घर भी करके दिया है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी बना कर दे दिया। अगर एक पैसा हमारे ऊपर डाल देते तो हमारी जो दबी कुचली कौम है, जो प्यासी, जो भटकी हुई कौम है, कान से की कान की निकल जाती। कुमार स्वामी उसके बच्चे के लिए, क्या इसका नाम है, निखिल गौड़ा, उसके लिए करोड़ों रुपए डाल को फिल्में बना रहा है, लेकिन हमारे लिए एक लाइब्रेरी यहाँ हासन में नहीं है। तो इसीलिए हंगर फॉर लिबरेशन, लव फॉर वन अनदर। जो तुम्हें जो काले पीले लोग हैं, तुम्हें खुद से मोहब्बत करना सीखो, कहीं को नफरत करना सीख ली तुम्हें लोग। उन्हें काला है, उन्हें गोरा है, उन्हें मोटा है, हमारे आदमी को मोहब्बत करना सीखो। तो टू लव वन अनदर, टू बी प्रोडक्टिव, तुम्हें कुछ समाज के लिए कुछ बेहतर करना सीखो। एडवांस इन टेक्नोलॉजी। अब तुम्हें देखो क्या भी काम, हुकूमत में धंधे नहीं मिल रहे, हर जगह दिल्ली में चपला के दुकान थे, अब क्या ही मोबाइलों के दुकान रखने बढ़ गई हमारे बच्चे। और लैंड्स, फार्म हाउसेस बनाना, एग्रीकल्चरल फील्ड में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, वी हैव टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर आवर पीपल, डेवलप
unity that leads to economic power, that leads to political power. तो गुलाम की जिंदगी के सबका सोचना छोड़ो, गुलामों के सबका सोचना छोड़ो, तुम्हें एक फ्री इंडियन इन ग्रेट इंडिपेंडेंट फ्री इंडिया, इसमें आज़ादाना सोच, आज़ादाना बातचीत, नेगोशिएट करना है तो भी तुम्हें देखे ना देवेगौड़ा के पास बहुत से हमारे मुसलमान जाती खुजली नहीं रही तो भी खुजाले को खड़ा रहती देखा ना खाली तो ये नहीं है जगह खुजाले को जो खड़ी तुम्हें लोग ये खुजाना छोड़ो, खुद आज़ादाना सोच पैदा करो। तुम्हें एक बार का ऐसा खुजाले को खड़े रहे तो देवेगौड़ा तुमने इज्जत नहीं देता, तुमने रेस्पेक्ट नहीं मिलती। आज जो टीपू नायर खड़े है खुजाले को नहीं खड़ पाए, एक आजाद टीपू बन को खड़े है जो तुम्हारे सामने, आजाद हिंदुस्तान का आजाद सिटीजन है, खुजली नहीं रही तो भी खुजाना नहीं भाई, अगर वही तो भी खुजाता नहीं भाई। तो ये आजाद सोच अगर तुम्हें पैदा करे तुम्हारी कौम में, दक्षिणा में, तो तुम्हें इज्जत पा सकती, यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी when you are independent free thinking man, not a slave। तुम्हें जो स्लेव मेंटालिटी है इससे निकल जाओ, तुम्हें जल्दी बाहर आ जाओ करके मैं बोला हूँ। तो हमारे ऊपर और भी बहुत से हमले हो सकते, हमारे ऊपर और भी साजिश हो सकती। हमें इसीलिए जो बेरोजगार हैं इनको रोजगारी देने के लिए, जो जलील हो गई इनको जिल्लत से रोकने के लिए, जो गिर जा रही इनको गिरने से रोकने के लिए, जो पीछे रुकी खले इनको आगे लाने के लिए दिन रात हमें काम कर रही। ये जो हमले हमारे ऊपर हो रही, जो हमले करते हैं उनको मालूम हो जाए कि मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन में किसी डेडिकेटेड टीम है, अगर उनका पता चल गया तो अल्लाह की ज़ात का मैं वास्ता लेता हूँ, जो हमारे गरीब गुरबा के पैसे जो लगे हैं इसके ऊपर हमला, इस्लाम के ऊपर हमला करके तस्वुर करके उनके खानदानों को तबाह जलील और भारत करने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। तो इसीलिए तुम्हें गुलामी स्लेव मेंटालिटी से निकलो, एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग इंडियन, ऐसा जैसा हमारा हथियारा नरेंद्र मोदी जब चाहे जी चाहे पाकिस्तान में चले जाता है, वैसे तुम्हें भी पाकिस्तान को जाने की ताकत पैदा करो, तुम्हें भी श्रीलंका को जाने की ताकत पैदा करो, तुम्हें भी अमेरिका को जाने की ताकत पैदा करो। ये पैदा करना है तो तुम्हारे में क्या होना, यूनिटी होना। एक मुसलमान 100, 200, 300 रुपये दिया तो काम नहीं बन सकता, लाखों की तादाद में, हमें करोड़ों की तादाद में होने की वजह से हमें ये काम आसानी से कर सकती है अगर हमारे दक्षिणी लोगों को हमें इकट्ठा कर लिए। तो अब जो दिन रात काम कर रही है हमारे साथ, ये काम को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जैसी जिल्लत की जिंदगियां उठाना छोड़ ना लें। थैंक यू। अब मेरे बाद मल्ला टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके डायरेक्टर भी हैं और हासन के हुडा चेयरमैन रह चुके हैं, 20 साल कारपोरेटर बन को काम कर रहे हैं, ऑनरेबल बी के मंजुनाथ सर, उन्होंने तुमने ब्लैक मनी के बारे में बोलती, जो साजिशां इस धरती पे चले हैं उसके बारे में बोलती। उन्होंने बात करने के बाद हमारे जो मौलाना हैं, मौलाना शुक्र, उनका एक मसला हो गया, उन्होंने एक मियाँ बीवी का मसला है, इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं अभी मौला बच्चे मौला ये जो जायजा की संगत दीवाने की संगत दूसरे के घर के मामलात में अल्लाह वास्ते जाओ ना, तो तुम्हें लोग मियाँ बीवी का मामला है, उन्होंने आपस में बैठ को हल कर लेती। दूसरे के बीवी के बच्चे के मामले में जाओ ना, तो फितना पड़ सकता है, हमारे आपस में हमें लड़ लेना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने भी आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दें कि भाई मेरी मियाँ बीवी का मसला कभी भी डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ, निकालना है करके हम सब दिखाएँ। तो मैं पहले ही बोले हूँ, मुस्लिम काउंसिल ऑफ हासन में मियाँ बीवी के मामले में नहीं जाते। मैं आज भी बोल रहा हूँ, जो हमारे में ही तक बात पहुँचा लो,
के जो भी आपको हमने क्लैरिफिकेशन दे डाले, हमें ये मामला में नहीं चाहती, हमें गुलामी से निकलकर हुक्मरान बनना चाहती है। अब प्लीज वेलकम मिस्टर BK Manjunath sir with your applause.